वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानते हैं। जब हम दो ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज प्लेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो जो यहाँ पर हमें जो ये डी दिखाई दे रहा है, इस D को हम 2AB ले सकते हैं, जिसके अंदर जो ये A है, A क्या है, A एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, P बार से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बात करें P की वैल्यू की, तो वो क्या आती है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दी दैट। तो देखिए D क्या है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके ऐसा यूनिट अब हमें पता है, जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर से। तो इसकी जो ऐसा यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, कूलम मीटर। यही बात यहां पर मेंशन की गई है। तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ही होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो अगर आप यहां से देखें, एक डाइपोल है, इसके जो बिल्कुल सेंटर जो मोस्ट पॉइंट है, ये इसको हम डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल, जिसको हम मेंशन कर देते हैं O पॉइंट से। अब जो ये लाइन है जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन करवाने का काम कर रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। अगर ऐसे ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करवा दे जो इस पर्टिकुलर सेंटर से पास कर रही हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। देखिए, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इट इज द लाइन इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस को मिलवाने का काम करती है वो कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। देखिए, ये जो लाइन है ये है एक्सियल लाइन, क्योंकि प्लस के और माइनस के को मिलवाने का काम कर रही है। अगर बात करें जो लाइन पास करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल और वो परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सियल लाइन के, वो क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन। तो जो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डाइपोल के कारण, किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट P प्लेस कर लेते हैं, C प्लेस कर लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहां पर जो ये है AB हमारा क्या है, एक डाइपोल। तो क्या लिख सकते हैं, AB क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और जो लेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो हमने क्या ली है, लेंथ हमने डाइपोल की ली है 2A। ये बात यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद ये जो इसकी एक्सियल लाइन है, इसके यहां पर मैं इस पॉइंट C को लेता हूं, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कहां से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो हम मेंशन कर देते हैं C क्या है, C एक पॉइंट है, कहां, ऑन एक्सियल लाइन, कितनी दूरी पर, एट डिस्टेंस स्मॉल r, कहां से, फ्रॉम O। इस O पॉइंट से जो C पॉइंट की दूरी है वो कितनी है, R। अब हमें ये पता है, अगर ये पूरी 2A है तो ये कितनी है, A है, और ये भी कितनी है, A। ये बात क्लियर है। अगर हमें बात करनी होगी किसके बारे में, OC के बारे में, तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC तो हमारे पास R ही है। लेकिन अगर बात करते हैं BC के बारे में, तो ये पूरी R है, ये है A। तो जो ये रिमेनिंग जो साइड बचेगी ये क्या बचेगी, R माइनस A बचेगी। तो मैं यहां से BC को R माइनस A लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर बात करें हम AC की, यहां से यहां तक R है और ये क्या है, A, तो यहां से AC को R प्लस A भी लिखा जा सकता है। ये सारी वैल्यूज हम अब यूज करेंगे, तो उसी के लिए आपको एक बार बता देते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, E का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। जो यहां ये पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सी पॉइंट पर, अगर उसको मैं मान लू E1, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पर, एट सी, किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू। ऐसे अगर E2 हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं सी पॉइंट पर, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो क्या बताया जा सकता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट सी ड्यू टू माइनस क्यू। ये बात तो बड़ी आसान है। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सी पॉइंट पर, किसके कारण से, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज के कारण से। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, इसको जनरली तो हम क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखें तो जो इनकी डायरेक्शंस में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दूसरी से क्या है, ऑपोजिट। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर इसको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा E1 माइनस E2। एक बार फिर से समझते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। सी एक पॉइंट है एक्सियल लाइन के ऊपर, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। अगर बात करें बी पॉइंट का सी से डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, और जो ए से सी का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए। ऐसे ही प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या मान ली, E1 मान ली, और ऐसे ही माइनस क्यू के कारण क्या मान ली, E2 मान ली। जो सी है ये क्या है, पॉइंट है, कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है ओ पॉइंट से। तो ये चीजें हमने बता दी, बी सी इक्वल्स टू आर माइनस ए एंड ए सी इक्वल्स टू आर प्लस ए। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी हमने बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। तो यहां बी से जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर माइनस ए, तो इसका पूरा क्या है, होल स्क्वायर। सिमिलरली हमने E2 के लिए लिख लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, और यहां तक हमने आपको बता दिया है ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी में देखिए, देखिए जो टोटल E है, टोटल E1 माइनस E2 है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हमें पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तो देखिए यहां से जो ये टर्म है इसमें भी प्रेजेंट है, और यही टर्म यहां से इसमें भी प्रेजेंट है। तो यहां से इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू लिख दिया ये, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान सी बात है। आगे देखिए, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यहां हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस r माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉरी ये प्लस नहीं, यहां से तो ये माइनस आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर हम इसको माइनस लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, माइनस, और ये भी क्या है, माइनस, क्योंकि देखिए ये यहां माइनस था। अब इसके बाद
सेम टर्म ये चीजें रहेंगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में ये चीज भी एज इट इज ही रहेगी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए जब इनको हम ओपन करेंगे, एक तो टर्म आएगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब ये देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। जब यहां से हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, देखो इस ब्रैकेट को जब यहां से ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है, यहां से आएगा आर का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा फिर, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। तो देखिए इस प्लस आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल आउट, इस ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आगे चलते हैं, क्या आया, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिंपली 4ar बचा है। ये बात मेरे ख्याल से तो यहां तक कोई भी इश्यू है ही नहीं। इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो देखिए जो अभी हमने बताया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये क्या है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर यहां से जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये यहां से कैलकुलेट कर दिया तो यहां से रिजल्ट आया हमारे पास q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, किसकी प्रॉपर्टी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां देखिए हमारे पास क्या है, अगर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, यहां से क्या हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही बात हमने यहां पर मेंशन कर दी है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो 4ra है, देखो 4ra को मैं 2 इंटू 2ra लिख सकता हूं। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, 2 इंटू 2ra। फिर हमें बताया क्यू इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होती है। तो देखिए 2 को और r को ले दिया बाहर, और अंदर क्या आ गया, क्यू इंटू 2a आ गया है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हमारा डाइपोल क्या होगा, स्मॉल, तो जो ए अगर स्मॉल है तो ए स्क्वायर उससे भी क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो उस टाइम पर हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्या, ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। तो इसी के साथ हमारे पास जो रिजल्ट बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय r का क्यूब। तो आज हमने
क्या जाना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसके ऊपर, ऑन द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस